गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृभद्रलाल च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस चिंतन में हम लोग समझेंगे गायत्री महामंत्र के विषय में कि इसका हमें मंत्र से क्या फायदे होंगे, जब क्यों करना चाहिए। ये जो गायत्री महामंत्र है, हिंदू धर्म हम कह सकते हैं, सनातन धर्म कह सकते हैं, मानवता के लिए इसका हम लोगों ने प्राचीन काल से जप होता हुआ चला जा आ रहा है। और यह पुराने समय में आश्रम पद्धति में जब भी शिष्यों की दीक्षा होती थी तो सबसे पहले उन्हें गायत्री महामंत्र दिया जाता था। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज के इस युग में गायत्री महामंत्र बहुत ही प्यार से, धैर्य से बहुत सारे लोग इसका जप कर रहे हैं। और गायत्री महामंत्र जो है, वेद कहते हैं, द वेदा से द गायत्री मंत्र प्यूरिफाइज बोथ द वन हु चैंट्स एंड द वन हु लिसन। जो गायत्री मंत्र को सुनता है यह उसे भी शुद्ध करता है, और जो गायत्री मंत्र का जप करता है यह उसे भी शुद्ध करता है। तो दोनों तरफ से शुद्धि होती है। गायत्री महामंत्र का जप करता वह भी शुद्ध होगा, और जो श्रवण करता होगा गायत्री मंत्र का वह भी शुद्धि की तरफ प्राप्त होगा। जो मानव जीवन का उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, आप पाएंगे कि उनमें से एक उद्देश्य है कि अपनी आत्मा की जागृत कर लेना, अपनी आत्मा की उन्नति कर लेना, अपने आप को ऊंचा उठा लेना। इस आत्म जागृत, आत्म उन्नति, ऊंचा उठाने की प्रक्रिया बिना अच्छे विचारों के नहीं हो सकती। और गायत्री महामंत्र जो है आपको इन्हीं समस्त विचारों को अपने अंदर आत्मसात करने में आपकी मदद करता है। आप पाएंगे कि इससे आसान, इससे सरल कोई विधि नहीं है जो मनुष्य की आत्म चेतना को पराचेतना से मिला सके। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ने का प्रयास करें। और जीवन में अगर आपके ईश्वरीय सानिध्य है तो समझ लीजिए आपके पास सब कुछ है, नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। और आप अपने आप को एक तरह से अकेला पाएंगे। हम लोग गायत्री मंत्र के विषय में समझे। गायत्री महामंत्र जो है, देखिए, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है, द इटर्नल अर्थ एयर हेवन दैट ग्लोरी दैट रिस्प्लेंडेंस ऑफ द सन मे वी कंटेम्पलेट द ब्रिलियंस ऑफ द लाइट, मे दैट लाइट इंस्पायर आवर माइंड। ये जो चारों तरफ विद्यमान प्रकाश है, जिसकी जो इस संसार का कारणभूत है, वह हमारे मन को प्रकाशित करे और वह हमें सही दिशा में ले चले। देखिए, दूसरा इसका अर्थ है, मे द डिवाइन लाइट ऑफ द सुप्रीम बीइंग इल्यूमिनेट अवर इंटेलेक्ट। जो दिव्य चेतना है, दिव्य प्रवाह है परमात्मा का, वो हमारे बुद्धि को प्रकाशमान बनाए और हमें एक अच्छी दिशा में ले चले। जीवन में अगर आपकी दिशा मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी दशा सुधर जाएगी। आज आप जिस दशा में हो उससे ऊपर पढ़ना चाहते हो तो गायत्री मंत्र, महामंत्र का जप करें। वी मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ द क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड द यूनिवर्स। हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसने इस सृष्टि को बनाया है। तो जिसने वह सृष्टि बनाई है हम उसका ध्यान करेंगे। गायत्री महामंत्र जो है वह मानव के अंदर सुषुप्त समस्त शक्तियों को जागृत करता है। अब गायत्री मंत्र का जप कब करें? एक बहुत ही अच्छा प्रश्न सभी के मन में आता है कि हम गायत्री को जपे कब। व्हेन एंड हाउ टू ऑफर गायत्री मंत्र साधना। द ट्विलिट आवर्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, दो समय होते हैं, एक ब्रह्म संध्या होती है। तो दोनों समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपको फिर समय ना मिले तो क्या करें? आप स्वयं में हो जाइए।
और किसी समय भी जप करिए, जब आपको समय मिल जाए गायत्री महामंत्र का जप करिए। इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप करिए। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वाचिक, बोल बोल के, जैसे हम अपनी वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा होता है मानसिक, वाचिक, और एक एक होता है वाचिक के बाद वाली जो अवस्था होती है उसमें हम लोग उपांशु जप कहते हैं, जिसमें ओठ हिलते हैं, ओम भूर्भुवः इस तरह करेंगे, ओठ हिलेंगे। बाकी आप मन ही मन उच्चारण करोगे, शब्द आपको सुनाई देंगे। तीसरा होता है मानसिक जप, आंखें बंद होती हैं, मन ही मन हम मंत्र का जप करते हैं। तो इन 3 अवस्थाओं में मंत्र गुजरता है। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना आप सभी के साथ बनी रहे, आपका कल्याण हो। आप इसी कामना के साथ हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोले। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, हमें अच्छे रास्ते पे ले चलो। इसी कामना के साथ जो उपांशु जप होता है, उस जप में सिर्फ ओठ हिलते हैं, बाकी मंत्र का आप जप करोगे। और तीसरा होता है मानसिक जप, मौन मानसिक जप, मन की तरंगों से किया जाता है। 3 जपों की 3 प्राप्तियां होती हैं। सबसे पहले आप वाचिक से शुरू करें, उपांशु में जाएं, उपांशु से पहुंचते हुए आप मानसिक जप में जाएं। तो होगा क्या, आपके जीवन के जो 3 तरातल हैं, शरीर मन और आत्मा, इन तीनों तलों में परमात्मा का प्रकाश व्याप्त हो जाएगा। इन ये तीनों तल आपके प्रकाशवान हो जाएंगे। जैसे एक आपके घर में कई कमरे हों, अंधेरे वाले कमरे में क्या हालत होती है, आप एक टॉर्च लेके जाओगे। ठीक है, इसी तरह आपके शरीर में भी 3 कमरे हैं, शरीर मन आत्मा। इन तीनों में परमात्मा का प्रकाश आ जाएगा और आपके जीवन की जो दिशा होगी वो सन्मार्ग की तरफ प्रेरित होगी। आप आगे की तरफ अपने आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो गायत्री साधना करिए। गायत्री साधना की एक अवस्था होती है जिसमें हम 40 दिन की गायत्री साधना करते हैं। ये 40 दिन की जो गायत्री साधना होती है वो 1.25 लाख मंत्रों की जप की होती है। कुछ दिनों तक अगर आप साधना प्रारंभ किए हो, आपको मंत्र जप करने का अभ्यास हो गया, तो 40 दिन की साधना आप करें। यह 40 दिन की साधना आपके पूर्व कृत पाप कर्मों को, जीवन की सभी समस्त कठिनाइयों को, कष्टों को दूर करने में आपकी निश्चय रूप से मदद करेगी और आप अपने जीवन में सरलता, सहजता, प्रेम, आनंद, इन सब को प्राप्त करेंगे। गायत्री महामंत्र के विषय में एक प्रार्थना की गई है कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा लोकम। गायत्री महामंत्र का जो जप करता होता है उसको आयु बढ़ जाती है। आयु व प्राणम, उसके अंदर प्राण, वो प्राणवान हो जाता है, अच्छे कर्मों की करने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। पशुम, उसके पास साधन बढ़ जाते हैं। कीर्ति, उसका यश चारों ओर बढ़ने लगता है। द्रविड़म, द्रविड़म धन को कहते हैं। आज धन एक शक्ति के रूप में हर जगह उपयोग होता है, उसके अंदर द्रविड़ बढ़ जाता है, धन की शक्ति बढ़ जाती है और वह अपने जीवन में आनंद की उपलब्धियों की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं गायत्री महामंत्र मानव के समस्त दुखों को दूर करने का एकमात्र साधन है। और ये एक चित्र में हम लोग समझेंगे इससे कि जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर वास्तव में होता क्या है। कोई भी मंत्र आप जप करो, कोई भी ध्यान करो, तो आपकी जो अंतर की सुषुप्त शक्तियां हैं, जो आपके अंतस में हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, आपके अंतस में है। ये सारी शक्तियां आपके अंतस में व्याप्त हैं। आपको करना क्या है इन शक्तियों को, ये जो आपकी शक्तियां हैं आपके अंतस में, ये सारी शक्तियां जो हैं आपको ऊर्ध्वगामी ले जाती हैं। ऊर्ध्वगामी ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति होती है, पशुवत योनि से देव योनि में आप जाने लगते हो। इन शक्तियों की जागृत होने पे आप पशुवत योनि से देव योनियों में जागृत होने लगते हैं। तो हमारे जो शरीर है उसमें विभिन्न शक्ति धाराएं बहती हैं और ये जो शक्ति धाराएं होती हैं ये मानव को ऊपर की तरफ, ये देखिए, ये हमारा जो प्राण है, ये इस चित्र को देखिए।
इसमें सबसे पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र होता है, ये मूलाधार चक्र है। आज आप पाएंगे कि 99% लोग इसी चक्र में हैं। खाना पीना सोना उठना बैठना सिर्फ इसी चक्र से होता है। तो ये पशुवत होता है, पशुवत ऐसे कह सकते हैं कि इस चक्र में आपकी चेतना होने पर आपके अंदर जो है प्रवृत्तियां होंगी, वो सारी प्रवृत्तियां इस तरह की होंगी जो पशुओं के समान होंगी। तो अब ये पशुवत से जब आप ऊपर उठेंगे तो जो हमारा चक्र आता है वो स्वादिष्टान चक्र होता है। इस चक्र में आने से मनुष्य के अंदर बहादुरी, धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता ये सब आने लगती है। तो हमें क्या करना है कि जब आप गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति जागृत है, आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा जो सुषुप्ता अवस्था में है वह जागृत होगी, और जागृत होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। हमारी दो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला। ये दो नाड़ियां यहाँ मिलती हैं, देखिए एक यहाँ पे ईड़ा बाएं होता है ऐसे। पर सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की नाड़ी है, इससे प्राण का प्रवाह जब होने लगता है, कबीरदास जी इसी को कहते थे कि सागर नाही सीप बिन स्वाति बोधि नाही, कबीर मोती नीपजे शून्य शिखर गमा। ये शून्य शिखर है, कबीर का मोती यहीं उगता था। तो आपका भी जो आनंद है, परमात्मा है, उसकी अनुभूति आपको इसी सहस्रार चक्र में होगी। जब ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से आप अपनी अंतर शक्ति को जागृत करेंगे, तब आपको इसकी अनुभूति होने लगेगी। इसका आप अनुभव करें। आप लोग हमसे जुड़े इसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जूम बेस्ड हमारी जो क्लासेस चलती हैं उससे आप लोग जुड़ सकते हो। माई सेल्फ अजय कुमार चौबे, अपना डिटेल्स दे रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9838760378। आप ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। और ये एक अभियान है, आत्म जागृत का अभियान, स्वयं की ओर परमात्मा से की ओर। इस अभियान में आप सभी हमारे सहभागी बने, यही कामना है। परमात्मा आप सभी के साथ रहे, वो आपके जीवन में आपको प्रगति के मार्ग पे ले चले, यही हमारी शुभेच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का प्रकाश आपके जीवन में भरा है। पुनः हमारे साथ एक बार गायत्री महामंत्र, फिर हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति औषधयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शांति शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वार्थ शांति। ओम शांति।